बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, क्या आपको मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों करवाया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? आप कितने साल जन्नत में रहे? और ऐसा कौन सा अमल किया जिसके सबब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जन्नत से ज़मीन की तरफ भेज दिया? और शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों न किया? आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। नाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस ज़मीन को तख्लीक फरमाया, आसमान को तख्लीक फरमाया, तो फ़रिश्तों से इरशाद फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफ़ा, मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने लगा हूँ। तो उस वक्त फ़रिश्ते समझे शायद हमारी इबादत में, हमारी हम्द करने में कोई कमी वाक़ई हो गई है। तो फ़रिश्ते अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ करने लगे, बारी तआला, हम तेरी हम्द करते हैं, तेरी इबादत करते हैं, तू ऐसे को अपना खलीफा बनाने लगा है जो ज़मीन में फ़साद करेगा, खून रेज़ी करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फ़रिश्तों, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दस्ते कुदरत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अशिया के नाम सिखाए और नाम सिखाने के बाद फ़रिश्तों के सामने पेश किया। अब फ़रिश्तों से कहा कि फ़रिश्तों, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। तो उस पर फ़रिश्ते कहने लगे, ए बारी ताला, बेशक हम वो जानते हैं जो तूने हमें सिखाया है, हम ये नहीं जानते। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन तमाम चीज़ों के नाम बताए, जिस पर फ़रिश्ते बड़ा हैरान हुए। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों से इरशाद फरमाया कि फ़रिश्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तो उस पर तमाम फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इबलीस ने सजदा न किया। अल्लाह तबारक व तआला ने वजह पूछी इबलीस से सजदा न करने की, तो इबलीस कहने लगा कि बेशक तूने इसे मिट्टी से बनाया है, जबकि मैं आग से बना हूँ। मिट्टी की फितरत है नीचे को जाना, आग की फितरत है ऊपर को जाना, तो मैं इससे बेहतर हूँ। जबकि शैतान ये न जानता था कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे बेहतर कहे वही बेहतर होता है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इबलीस की ये बात सुनी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि निकल जा, मरदूद है तू, और क़यामत तक तुझ पर लानत बरसेगी। जिस पर इबलीस ने कहा, तूने मुझे भटकाया है तो मैं तेरे बंदों की राह में बैठूंगा और तेरी तरफ आने ना दूंगा। जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, बेशक जो तेरी तरफ जाएगा मैं तुझको और उनको जहन्नम में भर दूंगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और फरमाया कि जन्नत में रहो और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारो, लेकिन इस दरख्त ममनुआ के पास न जाना, इस दरख्त के पास न जाना, इसका फल न खाना। अज़ीज़ इकराम, जब हज़रत आदम हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में रह रहे थे, इब्लीस उन दोनों के पास गया। अब तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की आंखों में एक ऐसा पर्दा था जिससे सतर की चीज़ें और जिस्म नज़र न आता था। शैतान ने ऐसी चालबाजी चली और उन दोनों के पास आकर कहने लगा कि इस दरख्त से अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इसलिए रोका है, कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ, कहीं इस दरख्त का फल खाने से तुम क़यामत तक ज़िंदा न रह जाओ, कहीं तुम्हें पूरी बादशाहत न मिल जाए। ऐसी चालबाजियाँ और ऐसी कस्में खाई कि जिस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश हुई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त का फल खा लिया। यूँ ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त का फल खाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ए आदम, क्या मैंने तुम्हें मना न किया था कि इस दरख्त के पास न जाना, इसका फल न खाना? फिर अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन की तरफ भेज दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 40 साल तक ज़मीन में रोते रहे और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर माफ़ियाँ मांगते रहे, तौबा करते रहे। एक मरतबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक ऐसा नाम याद आया कि जिस नाम के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बख्शिश फरमा दी और उन्हें माफ़ी अता फरमा दी। नाज़रीन इकराम, वो नाम कौन सा था? जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आक़ा करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का वास्ता देकर अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ए आदम, तुझे ये नाम कैसे पता चला? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए बारी ताला, जब तूने मुझ में रूह फूंकी और मेरी आँखें खुली और मेरी नज़र जब अर्श पर गई तो मैंने अर्श पर देखा लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैं समझ गया जिस हस्ती का नाम तेरे नाम के साथ लग जाए
وہ نام کوئی عام نہیں ہوگا، خاص نام ہوگا، اس لیے میں نے تجھے اس کا واسطہ دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین میں رہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی نسل کو بڑھایا، اور اسی طرح آپ کی نسل بڑھتی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 900 سال تھی۔ ناظرین اکرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے۔ غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، لیکن وہ ڈٹ گیا، اپنی غلطی کی معافی نہ مانگی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مردود کہہ کر نکال دیا۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اسی لیے جب کبھی زندگی میں ہم سے کوئی غلطی، کوئی لغزش سرزد ہو جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور معاف فرما دے گا۔